इसराइल हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। मुसलमान इंशाल्लाह साडी फतह होने वाली है, ये जानता नहीं है मुसलमानों को। इसराइल के लिए मैसेज है कि वो अपनी तैयारी करके रखे, उसको हम निस्तो नाबूद देखना चाहते हैं। जब इसराइल ने हरकत की है तो फिर ईरान ने हरकत करके बरकत की है ना हरकत में, अब तबीयत फ्रेश हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। एज यू नो दैट कि इजराइल और ईरान के दरमियान एक जंग चल रही है जब से इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की अगेंस्ट ईरान। इस वक्त हम लोग जो है लाहौर में मौजूद हैं, करीम ब्लॉक में। यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग जो है इस जंग को किस तरीके से देख रहे हैं। अच्छा जी, ईरान दे उत्ते हमला किया इजराइल ने, तुसी किवें देखदे हो इस हमले नूं? इस हमले में असी बड़ा जड़ा वे ना परेशान है। इसराइल ने जिहड़ी जुरत की है ना मुसलमान कंट्री दे, तेनू इंशाल्लाह असी सबक सिखा देंगे। असी मुसलमान एक हो जाइए ना, तेरा नामो निशान असी मिटा दईए, लेकिन साडे मुसलमानां च इतफाक होनी। ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ईरान ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫਤਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਈਰਾਨ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਫਤਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ठीक है, असी चीफ आर्मी साहब नु बस इन्ना को सलाम करना चाहते हैं। जी, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, इस हमले को आप कैसे देखते? इस हमले को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, बात को थोड़ा डिटेल में बात कर लूंगा मैं आपसे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा गजा की तरफ जाएंगे। जितनी देर तक आप मुस्लिम ममालिक में कम्युनिटी और एक यूनिटी नहीं बनेगी तो ये एक एक करके आपके तमाम मुस्लिम ममालिक को डिस्टर्ब करने के बाद इनको खत्म कर देंगे। अब ईरान का कोई कसूर नहीं है, जैसे फलस्तीन का कोई कसूर नहीं था, इसी तरह ईरान का मुझे कोई एक कसूर बता दे, क्योंकि एक ही गलती है। क्यों वो जौहरी प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से, और न्यूक्लियर बनना चाह रहे हैं, इस वजह से। अमेरिका कहता है और ये इसराइल कहते हैं कि हम ये पूरी दुनिया में चुतराहट अपने कायम रखें। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट इधर कर रहा हूँ कि ये यूनिटी जो नहीं है, ये क्यों नहीं है यूनिटी, ये भी जरा बताते जाए ना आवाम। मैं एक बात यहाँ पे, अच्छा सवाल है आपका, यूनिटी क्यों नहीं है? यूनिटी इस वजह से नहीं है कि जो सऊदीया के हुक्मरान है वो कहते हैं हम सबसे ऊपर है, जो इधर के जो बाकी ममालिक हैं वो जितने भी मुस्लिम और भी हैं वो कहते हैं हम सबसे ऊपर है। तो तुर्की वाला कहता है मैं उससे ऊपर। वो ये एक जगह बैठने की, इनमें यूरोपियन यूनियन ने इनको बैठने का मौका ही नहीं दे रहे। हमारी मिसाल ले लें, अब यूरोप ने हमें इतना कर्जा दे दिया, हम उनकी बात को एक्सेप्ट करेंगे? जब उधर को जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगे कि हमारा ये काम करे, आपको अपने मुल्क के डाल देंगे, आपको बिजली ऊपर करनी पड़ जाएगी, आपके ऊपर टैक्सेस लगा देंगे। IMF डिमांड जो करता है आपसे वो आपको IMF जाहिर है वो उनकी एक चाल है ये वाली कि मुस्लिम ममालिक एक ना हो। अब देखिए भुट्टो साहब के दौर में वो शाह फैसल थे और ये सद्दाम वगैरह और जितने भी उस दौर के लीडर थे बड़े, कजाफी थे, उनको एक शाह फैसल थे, उनको एक एक करके अमेरिका ने आज से 30-35 साल पहले मरवा दिया, खत्म करवा दिया। उसके बाद अब 40 साल बाद दोबारा उन्होंने इस काम को दोबारा शुरू कर दिया। ये जो आपने मरवाने वाली बात की, इसमें ट्रंप ने कल बयान दिया, उसने कहा है कि जो आयतुल्लाह खमीनी साहब हैं सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वेयर ही इज हाइडिंग, कि वो कहाँ छुप रहा है। उसके बारे में क्या कहना? देखिए इतनी बड़ी सुपर पावर है, हम यहाँ पे भी अपना कोई मैप पे जाते हैं तो हम क्लोज करके देख सकते हैं कहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। वो फिर अमेरिका, रिसेंटली अमेरिका ने एक कमरे के ऊपर अटैक किया है, एक खिड़की के ऊपर, कि जहाँ पे उसको शक था कि यहाँ पे उनका कोई बैठा हुआ है, उसने उस खिड़की को हिडन किया, उसको अटैक किया। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर वो अंडरग्राउंड भी है तो उनको पता है वो कहाँ पे है। लेकिन ये है कि उनका जो ट्रम्प का जो बयान है किसी हद तक मजबूत भी है और किसी हद तक ये गलत भी कर रहे हैं।
अब इतने बड़े सुप्रीम लीडर हैं, उनको अगर अंडरग्राउंड रखेंगे, लेकिन फैसला तो कहते हैं ना जंग में सब कुछ जायज है। अभी भी खमीनी साहब, आयतुल्लाह खमीनी साहब कोई इस तरह का फैसला नहीं करेंगे कि उनको भरपूर जवाब नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है कि आइंदा सबकी बारी आ जानी है। तो अमेरिका मदद कर रहा है इसराइल, बिल्कुल कर रहा है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती भाईजान। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, अपना एटमी ताकत बनना चाह रहा है ईरान। ये सबको राइट है। अब देखिए पाकिस्तान आज से 40 साल पहले जो प्रोग्राम शुरू ना होता, भुट्टो साहब ये ना करते अगर प्रोग्राम शुरू, तो आज हम भी किसी के अंदर चले गए होते भाई। ये हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और रिसेंटली जिन्होंने किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आज से 25-30 साल पहले उन्होंने हमें एटमिक पावर बना दिया। अगर ना बने होते तो आपका भी अफगानिस्तान ना हाल होना था, लीबिया वाला, मराकश वाला, उर्दन वाला, ईरान इराक वाला हाल आपका भी हो जाना था भाईजान। उनके पास तो फिर तेल है, ऊपर आ जाएंगे, आपके पास क्या है? ठीक है, न्यूक्लियर के अलावा आगे में कोई चीज है इस टाइम मौजूदा हालात? सही कह रहे कुछ भी नहीं है। तो जिन्होंने इस चीज के ऊपर मेहनत की हुई है, अल्लाह ताला उनको ग्रीक रहमत करे, जिन्होंने हमें आइटम बम, जिन लोगों ने भी इसमें काम किया, हम उनका शुक्रिया अदा किए बगैर रह ही नहीं सकते भाई। आखिरी सवाल है आपसे कि इसराइल के लिए कोई मैसेज है? इसराइल के लिए मैसेज है कि वो अपनी तैयारी करके रखे, उसको हम निस्तो नाबूद देखना चाहते हैं। ये मेरी नहीं, ये तकरीबन 2 अरब मुसलमानों की दिली ख्वाहिश है। हमारा पहला जो किबला और काबा बैतुल मक़दिस उधर ही था, और हम उसको अपने अंडर देखना चाहते हैं। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सऊदी अपने घर में बैठा है, इराक अपने घर में बैठा है, ईरान अपने घर में बैठा है, ये नामुमकिन है। सऊदी तो ये भी डिबेट चल रही है कि सऊदी तो उसको रिकग्नाइज कर रहा है, उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है इसराइल के साथ। क्यों नहीं करेगा? उसने उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी इस तरह की दे दी है। रिसेंटली अमेरिका जब आए हैं, ट्रम्प साहब वहां पे उतरे हैं, ये अरब ममालिक में आए, उन्होंने एक डिमांड की है, उन्होंने कहा मुझे मेरे दौरे का मुझे रिस्पेक्ट फील होगी कि हमने मेरी की है अगर आप इसराइल को तस्लीम करेंगे। उनके इतने बड़े अरबों डॉलर्स, खरबों डॉलर्स उन्होंने लगा दिए एक बात कहने के लिए कि आप इसराइल को तस्लीम करें। एक बात कहने के लिए 40 करोड़ डॉलर का उनको जो उन्होंने दिया है, कतर के बादशाह ने जहाज भी दिया है, और इतना बड़ा प्रोटोकॉल मैंने कभी नहीं इस तरह का देखा। इतनी बड़ी डील्स हुई हैं एक काम के लिए कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, और हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट आपका सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के लिए कारआमद है। इतनी बड़ी पाकिस्तान के पास पावर है कि हम उसको नहीं मानते और नहीं मानते। और इतना सारा कुछ जब ऑफर कर रहा है तो फिर कर लेगा एक्सेप्ट? नहीं करना चाहिए, लेकिन सऊदी हुकूमत इराक ईरान के साथ उनकी पहले भी इख्तलाफात चल रहे हैं, आपको भी इस चीज का आइडिया। लेकिन इस टाइम उनको चाहिए कि एक तरफ मुसलमानियत को देखे, अपना ईमान देखे, इस टाइम इसराइल को साथ लेके ना चले। इस टाइम एक साथ खड़े हो, एक साफ में खड़े हो जाए सारे मुसलमान जितने भी है। मैं तो एक अदना सा, एक ना समझ सा बंदा ये बात कर सकता हूँ, लेकिन ये ऊपर लेवल की बात है, ये इनको करनी चाहिए। थैंक यू जी। अच्छा जी, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, इस हमले को कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईरान इस टाइम हमला किया ये उनकी डिफेंडिंग में है। जब एक कंट्री आपका उसका डेवलप कर रहा होता है और दूसरा कंट्री आप पे हमला कर देता है तो डेफिनेटली उनको डिफेंड करना बनता था, तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। और ये भी बताएं कि ईरान के ऊपर हमला इस वजह से किया इसराइल ने कि वो कहता है कि ये न्यूक्लियर बम एटमी ताकत बनना चाह रहा था, तो क्या ईरान के पास राइट है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकता है, या इसराइल का ये जो हमला है इसको क्या आप कैसे देखते हैं? देखें जी, अगर इस चीज़ के ऊपर ईरान पर हमला किया गया है कि वो अपनी एक एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक पावर कंसोलिडेट कर रहा था, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क पे इस बात पे हमला करना बनता है, क्योंकि हर मुल्क को अपना दिफा करने का मुकम्मल हक है। और अगर ईरान इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था तो मेरे लिहाज से कोई ऐसी कोई अनोखी बात नहीं थी कि इसराइल ने हमला कर दिया है। हाँ, अगर अब उन्होंने कर दिया इस चीज़ से रोकने के बावजूद, तो अब डेफिनेटली जो उनको जवाब मिल रहे हैं वो उनका हक बनता है उनको वो जवाब लेना। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई हेल्प करनी चाहिए ईरान की या नहीं करनी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बस इतना है कि वो जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर आए हुए हमलों को डिफेंड किया है, ईरान हमारा एक मुस्लिम ममालिक है, एक हमारा ब्रदरली हुड मुल्क है, तो हमें इन केस अगर उनको हमारी मदद की जरूरत पड़ जाती है तो उनका हर हाल में साथ दें। इसराइल के लिए कोई मैसेज है? इसराइल के लिए मैसेज है कि भाई अब छेड़ा है तो फिर अब भुगतें, क्योंकि बर्दाश्त करें जितना अब हो सकता है बर्दाश्त करें, क्योंकि अब वो ईरानी है तो वो मुसलमान कौम में हमारी तरह तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, वो सरेंडर नहीं करने वाले, वो एंड करके छोड़ने वाले हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। ईरान के ऊपर जी इसराइल ने हमला किया, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? ईरान ने इसराइल पर हमला करके अच्छा किया है। इसराइल ने पहले ज्यादती की है, इसराइल ज्यादती ना करता तो ईरान का दिमाग खराब तो नहीं है ना कि वो क्यों करता है इस तरह। मुसलमान लोग हैं, इसराइल ने
फलस्तीन पर बेइंतहा जुल्म किया है, फिर उन्होंने ईरान पर कर दिया है, अब ईरान से फिर इस तरह पाकिस्तान, हम टारगेट थे। अच्छा किया ईरान ने, एक किस्म की अच्छी कोशिश है ईरान की, हम ईरान के साथ हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में क्या ख्याल है, उन्हें भी साथ होना चाहिए? हाँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी हया शर्म करनी चाहिए। जिस तरह ईरान ने गैरत की गोली खाई है ना, इस तरह तमाम हुक्मरान, ये नून लीगी और पीपल्स पार्टी वाले जितने हैं, ये सब गैरत की गोली खाएं और ईरान का साथ दें। पीटीआई का नाम नहीं लिया आपने, पीटीआई से कोई खास मोहब्बत है? नहीं, खास मोहब्बत की बात नहीं है, मैं खुद पीपल्स पार्टी का हूँ, लेकिन पीटीआई क्या कर सकती है? वो बेचारी तो अगर धरना देती है तो उसको आप लोग पकड़ लेते हैं, कोई भी अगर वो इकदाम करना चाहती था उसको पकड़ लेते हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पीटीआई के ऊपर तो वैसे ही हमले हो रहे हैं। हाँ, वैसे ही हमले हैं, वो ऐसे समझे उसके साथ भी ज्यादती हो रही है एक किस्म की। बराबर लेके चलना चाहिए हर चीज को। तो वो जब नॉन लीग अंदर थी तो उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही थी? जब नून लीग अंदर थी तब पता नहीं है ना, असल में सीन ये है कि हम तब छोटे थे। अभी सोशल मीडिया का दौर जो है ना, वो इस पीटीआई की हुकूमत की वजह से थोड़ा सा डेवलप हुआ है और लोगों को पता चला है, लोगों में शऊर आया है। उससे पहले नून लीग का जब दौर था, किसी को कुछ पता नहीं था। ठीक है, इसराइल के लिए कोई मैसेज है अगर आइंदा वो इस तरह की कोई हरकत करता है तो? इसराइल के लिए ये मैसेज है कि हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वरना ईरान ने कुछ कम हाल किया है, हमारी जो फौज है ना, वो इससे ज्यादा बुरा हाल करेगी, हशर खराब कर देगी। हाँ इंशाल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद। और वो जो ईरान है वो कहते हैं कि इस वजह से हमने अटैक किया उस पर क्योंकि एटमी ताकत बनना चाह रहा था। अमेरिका ये कहता है, इसराइल ये कहता है। नहीं, पहले इसराइल ने ज्यादती की है। अगर वो करना चाहता तो ऐसे पहले भी तो कर सकता था, क्यों नहीं किया? जब इसराइल ने हरकत की है तो फिर ईरान ने हरकत करके बरकत की है ना हरकत में, अब तबीयत फ्रेश हो गई है। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया और फिर ईरान ने रिटेलिएट करके इसराइल पे हमला किया। ये जो ईरान के ऊपर हमला है, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक किया। मुझे ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ईरान ने काफ़ी सारे मिसाइल दागे हैं इसराइल पे, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान को, पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुमालिक है। ठीक है, और हमारा फ़र्ज यही बनता है बीइंग अ मुसलमान कि मुसलमान कहीं भी हैं दुनिया में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है? गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि अगर ईरान के साथ खड़ा होना पड़े तो ज़रूर खड़े हों। इसराइल के लिए कोई मैसेज? इसराइल खत्म हो जाए तो बेहतर है। खत्म हो जाए तो बेहतर है। बेहतर है। ठीक है जी, थैंक यू। ईरान के ऊपर जी हमला किया है इसराइल ने, इस हमले को कैसे देखते हैं? इस हमले को हम तो मीडिया की नजर से ही देख रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं हम वही देख रहे हैं। अच्छा, और इसराइल के लिए कोई मैसेज है? इस्लामिक मुल्क के ऊपर जो है उसने हमला किया। यार, इसराइल हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और रही बात ईरान की, तो ईरान भी हमारा एक हिसाब से दुश्मनी मुल्क है। वो हमें मुल्क मानता ही नहीं है। ईरान दुश्मन है हमारा? जी हाँ, वो हमें मुसलमानों का, पाकिस्तान को वो मुल्क मानता ही नहीं है। तो क्यों नहीं मानता मुल्क हमें? क्या ये बस उन्हों को कौम भी वो ऐसी है। ठीक है, ईरान वो हमें एक कौम मानते ही नहीं है, मुसलमानों को, पाकिस्तान को वो मानते ही नहीं है। जब जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, यही बात है। तो ये जो हमला किया इसराइल ने, ये मतलब ठीक किया उनके ऊपर? नहीं, इसराइल ने जो किया है वो तो गलत किया है, क्योंकि इसराइल ने आगे फलस्तीन पर भी जुल्म किया था। ठीक है, और इसराइल के लिए यही पैगाम है कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मुसलमानों को नहीं गिरा सकते। थैंक यू जी। तो जी, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो वैसे कैमरे की नज़र से ही देख रहा हूँ, या अपनी आंखों की नज़र से अगर देखने की बात की जाए तो। और इसराइल ने ये भी कहा है कि हमने जो ईरान का सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमीनी, वो ये कह रहे हैं कि हमने उसे भी एलिमिनेट कर देना है, उसे भी टारगेट हम कर सकते हैं। इसराइल कहने को जो मर्जी कहता रहे, कहने को मैं कह सकता हूँ कि मैं इसराइल को ये कर दूँ, इसराइल को वो कर दूँ, इसराइल के साथ ये कर दूँ, क्योंकि मैं एज अ मुसलमान मैं ये सारा कुछ कह सकता हूँ। लेकिन हो वो ही रहा है जो वहाँ पे हो रहा है, जो वो कर रहे हैं, जो वहाँ पे देखा जा रहा है। हम तो सिर्फ टीवी जो हमें मीडिया दिखा रहा है हम वो देख रहे हैं और इसी टॉपिक पे बहस करते जा रहे हैं एक दूसरे से। वो ये भी कहा जा रहा है कि जी एटमी बॉम्ब बना रहा था ईरान जो है, तो आपको लगता है कि बना रहा था ईरान? ऐसा है? आपके अल्फाज है, मुझे नहीं कंफर्म। आप कह रहे हैं बना रहा था। इंटरनेशनल मीडिया सारा क्लेम कर रहा है ना, तो मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि बना रहा है या नहीं बना रहा? आपका क्या परसेप्शन है, व्यू पॉइंट क्या है, आपका नजरिया क्या है? मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मीडिया जो हमें दिखा रहा है हम सिर्फ उसी पे वही देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहे। वो हमें अच्छा दिखाएगा हम कहेंगे बहुत अच्छा है, वो हमें बुरा दिखाएंगे हम कहेंगे बुरा।
लेकिन अब कहीं बात करें एटमी बम बना रहा था का जो लफ्ज यूज हो रहा है उसमें वो था खत्म हो गया हुआ है, समझ लें। है जो प्रेजेंट चल रहा है उसकी बात करेंगे तो बना रहा है तो बताएं, था तो खत्म हो गया। वो यही कह रहे हैं ना कि बना रहा था इसीलिए अटैक किया, यानी कि अटैक भी तो पिछले 2 हफ्ते पहले किया ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। वही तो 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी भी ये जारी है और ये ता क़यामत जारी ही रहना है ये मसला। क्यों? क्योंकि ये मसला एक ना एक दिन खत्म होना है, लेकिन वो बहुत देर है अभी उसमें। और अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो फिर वो फिलिस्तीन को आप कैसे देखते हैं, फिलिस्तीनियों की जो मदद है, क्योंकि आपको पता है कि हमास जो है वहां पर हमास को बेसिकली ईरान सपोर्ट करता है, तो उसको कैसे देखते हैं? बेसिकली जो हमारी तरफ से इमदाद या मदद जो जा रही है वो सिर्फ इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू ही है। अगर सच्ची से जो बात है, ऐसे ही। अगर हम कहें कि पॉकेट मनी, पॉकेट से कुछ जा रहा है या राशन वगैरह भेजा जा रहा है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अगर जो जा भी रहा वो भी रास्ते में रुक रहा है, या तो कुछ हमारे अपने ही खा गए हैं उसको, या कुछ आगे से रोक के खा लिया गया, यही उसकी और बेसिक मदद कोई नहीं हो पा रही। अच्छा, इजराइल के लिए कोई मैसेज है? इसराइल के लिए मैसेज यही है कि वो जितने भी कर लें, रहना उन्होंने नीचे है, वो नीचे थे, नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू भाई।